सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए। सुप्रभात आप सभी को, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि क्रिया किसे कहते हैं, आज हम करेंगे क्रिया के भेद। जी हाँ, क्रिया के भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रिया के भेद। अगर आपसे ये पूछें कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे दो। कितने भेद होते हैं? दो। कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सकर्मक और अकर्मक का क्या मतलब है, आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो कभी भी कहीं भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने पूरा ध्यान देना है। एक बात और जो मैं कहना चाहूंगी, आप लोग क्या करते हैं, देखा वीडियो स्किप कर दी, देखा वीडियो, ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मुझसे बात करते हैं वो बताते हैं मैम हमारा ये रह गया। अरे बाबा, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब एक्चुअली पता क्या होता है कि पढ़ाते टाइम हम लोगों का ध्यान नहीं होता कि अच्छा हमने ये पॉइंट्स पहले बताने हैं, क्योंकि टारगेट ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में देखेंगे और वीडियो एंड कर देंगे। हमारा मोटिव होता है, हम लोगों की परसेप्शन होती है कि आप पूरा देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पूरी वीडियो में हमने कहां पे कौन सा पॉइंट बोला, आपको समझ आ जाएगा। जहां जब जिस पॉइंट की जरूरत होती है उस पॉइंट को हम लोग तब बोलते हैं। तो गलती कहां होती है, या आप स्किप करते हैं या अच्छा जी परिभाषा हो गई, चलिए बंद नहीं, एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा यहाँ ये बता दिया, यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। और स्पेशली हिंदी की जो ग्रामर होती है, हिंदी की जो व्याकरण होती है, उसको समझना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ जाएंगे तो गलती कहीं नहीं होगी। देखिए, सकर्मक क्रिया का मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ कि कहते किसे हैं। स मतलब साथ में, ठीक है ना, साथ होता है ना, साथ। कर्मक कर्म के, कर्म के साथ में क्रिया को सकर्मक कहते हैं। कर्म के साथ में क्रिया को सकर्मक कहते हैं। इसकी परिभाषा भी मैं बताती हूं, वो भी इजी वर्ड्स में, कि जब भी क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया बन जाती है। और अकर्मक, अ का मतलब हम एक बार के लिए कहते हैं नहीं, ठीक है, या ना या बिना, ठीक है। और कर्मक का मतलब आपको बताया, कर्म के, कर्म के बिना, बिना कर्म के, ठीक है। तो यानी कि जिसमें कर्म नहीं है, अर्थात जब भी क्रिया का प्रभाव किस पे ना पड़ के, कर्म पे ना पड़कर कर्ता पे पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, कर्म के साथ, यानी कि कर्म के साथ मतलब कर्म पे प्रभाव पड़ा, और इसमें अकर्मक, कर्म नहीं है, प्रभाव कहां पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर? सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सकर्मक का मतलब क्या, कैसे प्रभाव पड़ेगा। मैम आप कहते रहे प्रभाव कैसे पड़ता है, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताती हूँ। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सकर्मक का, एक लेंगे अकर्मक का। अभी एक मतलब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, उसमें हम थोड़ा सा क्लियर भी करेंगे कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। पहला लेते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है।
बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, कई बार तो ऐसा लगता है कहीं कुछ रह ना जाए। सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ती है। ये तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि क्रिया क्या है? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो क्रिया है। तो सीता पुस्तक पढ़ती है। अब पुस्तक पढ़ती है मतलब पुस्तक क्या है? यहाँ पर पढ़ क्या रही है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म। सीता कौन है? कर्ता। कर्ता, कर्म, क्रिया। अब आप कहेंगे मैम पुस्तक कर्म है, हमें कैसे पता? या ये सकर्मक है अकर्मक है, कैसे पता? वो भी मैं बताऊंगी। सीता पुस्तक पढ़ती है, इतना क्लियर हो गया कि पढ़ती है क्रिया है, पुस्तक कर्म है, इसको ये पढ़ रही है, और सीता क्या है? करता है। ठीक है। अब मैं बोलती हूं सीता टहलती है। ठीक है, खाना खा के टहलते हैं ना आप लोग भी, तो सीता क्या करती है? टहलती है। अब सीता यहाँ पे पुस्तक पढ़ रही है और सीता यहाँ पे टहल रही है, इसमें क्रिया क्या है? टहलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो काम हो रहा होता है वो क्रिया है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? टहलना क्रिया है। ठीक है ना, टहल रही है क्रिया है, तो कर्ता कौन है? सीता है। सीता है ना। अब इसमें सीता टहलती है, टहल कौन रहा है? सीता टहल रही है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सीता पर पड़ रहा है ना। क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। कर्म यहाँ पर मिसिंग है, कर्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कर्म है। एक बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ आपको सकर्मक और अकर्मक को जानने का। ये शायद आप लोगों ने बचपन में, जो लोग अब बड़े हो गए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये उन्होंने बचपन में शायद पढ़ा होगा। जो भाई बहन अब पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि कैसे पहचानें कि इसमें कर्म कौन सा है। देखिए, ध्यान लगा के सुनिएगा। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये क्या है? क्रिया। अब क्रिया क्या है? पढ़ती है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्या पढ़ती है? क्या पढ़ती है सीता? सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। जब इसमें क्या वाला प्रश्न आ जाता है, क्या, और उसका आंसर हमें इस सेंटेंस में मिल जाता है। अब सीता जो है क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है ना, तो क्या आएगा? ये सकर्मक क्रिया होगी। एक बार आप इसको समझिए। इसमें हिडन कर्म वाला भी मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कर्म दिखता नहीं है पर होता है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। अब सीता टहलती है, टहलती है, टहल रही है सीता, सिर्फ टहल रही है और कोई काम नहीं हो रहा। टहलना यानी कि ये क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है। क्या टहलती है? तो क्या तो कुछ भी नहीं टहलेगी ना सीता, क्या टहलेगी? टहल रही है बस। ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये है कर्ता, कर्ता पे इफेक्ट पड़ा तो ये कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया। ये है सकर्मक क्रिया। क्या है ये? सकर्मक क्रिया। अब देखिए, एक सेंटेंस में ऐसा लिखूंगी जिसमें आप मुझे बताएंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। इसमें हम ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, सीता को ही लेते हैं हम और किसी को नहीं डालेंगे बीच में। सीता खेलती है, ठीक है, खेलती है। मैंने सिर्फ इतनी बात लिखी है कि सीता खेलती है। क्या खेलती है? पहले ये बताइए, इसमें क्रिया कौन सी है? खेलती है क्रिया है, खेलती है क्रिया है। कौन खेलती है? सीता खेलती है, तो ये करता है। ये पूरी क्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि हम खेलना वर्ड को यूज करेंगे कि क्रिया नहीं, पूरा खेलती है क्रिया है, और यहाँ पे क्या है? करता है सीता। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक है क्या अकर्मक है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम ये अकर्मक है, पर मैं बोलूंगी गलत। क्यों?
चाहे वो बैडमिंटन खेल रही है, चाहे वो कुछ भी खेल रही है, पर वो खेल रही है। ठीक है, तो सीता खेलती है में कर्म छुपा हुआ है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म छुपा हुआ है। ठीक है, जब कर्म छुपा होता है तो उसमें भी वो क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया बन जाती है, जहां कर्म है ही नहीं। ये देखिए ना, सीता टहलती है, अब टहलते हैं में ये तो देखिए ना क्या टहलती है, उसमें तो क्या वाला ऑप्शन ही है, इसमें तो क्या का है आपके पास ऑप्शन, क्या खेलती है, अरे भाई कुछ तो खेलेगी, तो ये छुपा हुआ है, तो ये सकर्मक में आएगा, वो अकर्मक में आएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक सेंटेंस हम लेते हैं, गीता ने खाना खाया। गीता ने खाना खाया, क्रिया क्या है इसमें, खाया क्रिया है, खाया क्रिया है, काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है ना, तो वो खाया क्या हो गई, क्रिया हो गई। गीता ने, गीता कौन हो गया, कर्ता, जिसने खाना खाया। अच्छा, मैंने आपको कारक बताया था, कर्ता ने कर्म से, है ना, तो ने कर्म से, जहां ने है वहां कर्म आएगा ही आएगा। ये एक क्लू है आपको, एक हिंट है कि ने आया तो ये हमारा कर्म बन जाता है। और अगर आपसे वो जो तरीका मैंने बताया है, खाया, क्या खाया, आंसर है खाना, तो ये हमारे पास हिडन नहीं है, दिख रहा है, कर्म है, तो इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, तो क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, सकर्मक क्रिया। मुझे उम्मीद है कहीं कोई गलती नहीं करेंगे आप लोग, आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई ट्राई टू क्लियर मोर, राइट। अच्छा, एक सेंटेंस हम और इजी सा लेते हैं, बच्चा रो रहा है, क्रिया बताइए जल्दी से, क्या है क्रिया इसमें, रहा है, कोई क्रिया नहीं होती, काम क्या हो रहा है, रो रहा है, रो रहा है क्रिया है, बच्चा कौन है, करता है ना, बच्चा करता है, बच्चा काम कर रहा है, और क्रिया रो रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, जी हाँ, ये है अकर्मक क्रिया, क्योंकि रो रहा है, क्या रो रहा है, क्या का कोई हमारे पास आंसर नहीं है ना, कि क्या रो रहा है, भाई रो रहा है, बस वो रो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ रहा है डायरेक्ट, कि बच्चा रो रहा है, तो रोने का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है कि कर्ता रो रहा है। ठीक है ना, तो ये अकर्मक क्रिया बन गई। क्लियर। एक लेते हैं, मीरा ने गाना गाया, क्या किया, क्या है सेंटेंस, मीरा ने गाना गाया, ने आ गया तो कर्म ये है। ठीक है, ये बहुत इजी वाला तरीका बता रही हूं मैं, गाया क्रिया है, मीरा करता है, मीरा ने गाना गाया, गाया आया, गाना आया, कर्म, तो ये बन गई सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक आप समझ गए हैं, क्लियर हो गया है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया, जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है वो अकर्मक हो जाती है, जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो वो सकर्मक हो जाती है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ हिंदी व्याकरण की ही वीडियोस बनाती हूँ, मैं बहुत टाइप के वीडियोस बनाती हूँ, तो आप उन लोगों को भी वो वीडियोस शेयर कर सकते हैं। बहुत मोटिवेशनल टिप्स भी होते हैं, मॉमीज के लिए भी वीडियोस होती हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस टाइप की वीडियोस भी आप उनको चेक कर सकते हैं। और जिस भी टाइप की आप किसी भी टॉपिक को मुझे दे दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर डेफिनेटली आपको दूंगी, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मोरल वैल्यूज है, किसी में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं
कमेंट करके डेफिनेटली आई रिप्लाई। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो जो आप लोगों की डिमांड आती है मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी नाराज़ करती हूँ, अभी तक तो कोई नाराज़ हुआ नहीं है। तो अब आपने करना क्या है, क्रिया की प्रैक्टिस करनी है। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस लाऊंगी जिसमें आपको प्रैक्टिस शीट जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी लाऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी जिसमें आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले हम एक बार व्याकरण को कंप्लीट कर लें, मतलब कुछ लिमिट तक हम कर लेते हैं, उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे जिसे रिविजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।